बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि महाभारत और भगवत गीता के बाद जन संस्कृति प्राचीन भारत में और वहाँ की जीवन और कर्म, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। और महात्मा बुद्ध के पहले का ज्ञान हमें जातक कथाओं में मिलता है, और इन जातक कथाओं में समुद्री यात्राओं का भी वर्णन मिलता है, और व्यापार करने के लिए ये लोग नदियों के रास्ते का भी प्रयोग करते थे। और इसमें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। औषधि के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो आज हम लोग इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं महावीर और बुद्ध और वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो आज के इस भाग में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म की उत्पत्ति वैदिक धर्म से ही हुई है, और ये दोनों धर्म वैदिक धर्म से अलग होकर उत्पन्न हुए थे। ये दोनों उसी की शाखाएं हैं, लेकिन इन धर्मों ने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। कटकर यानी कि उसमें से अलग होना, और उसकी शाखाएं थे, उसी से निकली थी और उसकी शाखाएं थी, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, और बुनियादी का अर्थ होता है जो उनका मूलभूत जो बात है, यानी कि उनके मूल में जो मुख्य बात है वह जो है वह इनकी बुनियादी बात है। और उसके आदि कारण में, यानी कि उसका जो शुरू का कारण है, उसके बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। और अस्तित्व यानी कि उसकी पहचान से इनकार करते हैं। और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं, यानी कि उनको सब मिलजुल कर, ब्रह्मचारी, भिक्षु और पुरोहित सब मिलकर रहते हैं, एकजुट होकर एक संघ बनाकर, और उसके नियम भी हुआ करते थे। और उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। उनका नज़रिया, यानी यहाँ पे नज़रिए से मतलब है सोचने के तरीके से। उस संघ का जो सोचने का तरीका था वह एक हद तक यथार्थवादी था। यथार्थवादी यानी कि सत्य पर, जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है वो सत्य पर आधारित था। और बुद्धिवादी है। बुद्धिवादी कहने से मतलब है कि बुद्धि यानी कि सोची समझी जो है ये कार्य करते हैं, सोच के समझ के। और जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है, यानी कि सत्य का जो मापदंड होता है वो हमारे सापेक्षता में, यानी कि हमारे सोचने समझने के
और प्रत्यक्ष रूप से देखने पर निर्भर करता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया जाता है। यानी यहाँ पे पहलू शब्द आया है, यानी कि जो तपस्या का मूल बिंदु होता है उस पर बल दिया जाता है। तो जैन और बौद्ध ये दोनों ही वैदिक धर्म से निकले हैं और इन धर्मों ने वेदों को प्रमाण नहीं माना है और आदिकाल के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, और दोनों धर्म अहिंसावादी हैं और ये मनुष्य की बुद्धिवादी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। और यहाँ पर ये भिक्षुओं और पुरोहितों और ब्रह्मचारियों का संघ बनाते हैं और संघ में रहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, यहाँ पे एक शब्द आया है संस्थापक, यानी कि इसकी स्थापना करने वाले। जैन धर्म के संस्थापक, इसकी स्थापना करने वाले महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख अर्थात मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। तो यहाँ पर बौद्ध ये जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर, उन्होंने वे दोनों क्षत्रिय थे। क्षत्रिय महावीर और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय थे और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ था। और इतिहासकारों ने बाद की तारीख जो है ईसा पूर्व 487 की दी है और इसमें जो ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ये अजीब संयोग है इनके लिए कि इन्होंने जो पंक्तियाँ लिखी हैं वह 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिखी गई हैं। और बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म इसी दिन पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाता है। और बुद्ध ने लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच पर हमला करने का साहस किया था। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर आधारित था। तो अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित और प्रपंच, प्रपंच का मतलब होता है दिखावा, जो दिखावे का, अंधविश्वास का दिखावे का कार्य होता है, कर्मकांड होता है, इन सब की जड़ें उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थ पर और हमला करने के लिए इन्होंने साहस दिखाया और उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नज़रिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। यानी कि जो धर्म के वैज्ञानिकता है उसको और चमत्कारों को, यानी कि जो एक तरह का अंधविश्वास है, दिखावा है, दूसरों को छलना है एक तरह से, तो ऐसी चीज़ों को और ऐसे अलौकिक कार्यों आदि की भी इन्होंने निंदा की और उनके व्यापारों की भी, यानी कि उसकी आड़ में जो व्यापार किया जाता था
उसकी भी इन्होंने निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था और उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति यानी कि उनका तरीका जो है वो नैतिकता पर आधारित था और अंधविश्वास नहीं था। इन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। तो इन्होंने आत्मा के बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ भी इन्होंने नहीं कहा है और बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। वर्ण व्यवस्था यानी कि कई वर्गों में लोगों को बांट देना, और जैसे कि महाजन और गुरु और व्यापारी और उसके बाद लकड़ी के काम करने वाले और जो छोटी जाति के लोग थे, इस तरह से कई वर्गों में समाज बटा हुआ था। लेकिन उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था पर कोई प्रहार नहीं किया और उस पर उन्होंने लेकिन संघ में उन्होंने इस चीज़ को, वर्ण व्यवस्था को कोई जगह नहीं दी, अर्थात ये अपने तरीके से संघ को बनाए और उसके नियम बनाए। और यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित, प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। विस्तार का मतलब होता है आगे बढ़ाना, उसे और ज़्यादा फैलाना। तो इस तरह से उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार किया। यहाँ पर हम लोग एक चित्र बना हुआ है। ये चित्र जो है तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है, जो बहुत ही सुंदर प्रतिमा है बुद्ध की। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और इनके विचार बहुत ऊंचे थे। तो इस तरह से इन्होंने वर्ण व्यवस्था को अपने संघ में नहीं जगह दी थी और इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई, जैन धर्म, जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था और जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में, यानी कि हिंदू धर्म में आज भी ये वर्ण व्यवस्था बनी हुई है और इसे आज भी माना जाता है। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, गोकि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म जो है वो बाहर के देशों में ज़्यादा उसका प्रचार हुआ और उसके अनुयायी हुए। और यहाँ पे गोकी शब्द आया है। गोकी शब्द यानी कि चूँकि वो भले ही बाहर के देशों में चला गया हो, लेकिन भारत और हिंदूवाद पर, यानी कि यहाँ के हिंदू जनता पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उनके विचारों का और उनका बहुत प्रभाव पड़ा, उनके ज्ञान का और उनकी व्यवस्था का। तो इस तरह से गोकी शब्द यानी कि भले ही यह धर्म बाहर के देशों में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ हो, लेकिन भारत पर भी वह अपनी पहचान छोड़ गया है।
तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा। तो बुद्ध की शिक्षा, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे, अर्थात जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और उसी में लगे रहते थे, गुत्थियों में। अर्थात यहाँ पे गुत्थियों में कहने से मतलब है कि उनके विचारों को समझने में और सुलझाने में और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में वे लगे रहते थे, डूबे रहते थे, अर्थात लगे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। तो इस महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने अच्छे विचारों को प्रचारित करने के लिए कहा और ये बताने का प्रयास किया कि इस धर्म में, अर्थात बौद्ध धर्म में, सभी जातियों के लिए यहाँ पर स्थान है और वो यहाँ पर आकर एक समान है। यहाँ पर कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई छोटी जाति का या बड़ी जाति का यहाँ पर नहीं है। यहाँ आकर सभी जातियाँ एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं और सब एक हो जाती हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार समुद्र में नदियाँ, जैसे कि बहुत सारी नदियाँ हैं और वो बहते बहते अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से अनेक धर्मों के मानने वाले लोग, अनेक जातियों के लोग, वो यहाँ पर आकर पूरी तरह से एक दूसरे में समा जाते हैं और सब एक बन जाते हैं। यहाँ पर सभी एक समान हैं। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने उच्च विचारों को चारों तरफ फैलाया और लोगों को कहा कि जो इस धर्म को अपनाएंगे उनके लिए यहाँ पर कोई छोटा या बड़ा नहीं है, वे यहाँ आकर एक समान मानव बन जाते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पर छोटा या बड़ा नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रचार किया अपने अच्छे विचारों का। तो वो कहते थे कि इस संसार में अगर हम किसी से घृणा करेंगे और वो भी हमसे घृणा करेगा तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। घृणा को हमें दया से और प्रेम से जीतना चाहिए। तो इसका अंत प्रेम ही होता है और जिसको प्रेम मिलता है, जिसको दया मिलती है, वह एक अच्छा मनुष्य बन जाता है। तो इसलिए मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यानी कि क्रोध में हमें शांत रहना चाहिए और दूसरे पर दया करनी चाहिए और बुराई को भलाई से जीतना चाहिए। काबू पाना मतलब उसे ख़त्म करना। तो बुराई को हम भलाई करके ख़त्म कर सकते हैं। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। यानी कि सदाचार, यहाँ पे एक शब्द आया है सदाचार। सदाचार और आत्मानुशासन, आत्मानुशासन और सदाचार। सदाचार में दो शब्द है, सद प्लस आचार, यानी कि अच्छा व्यवहार। और आत्मानुशासन, आत्म और अनुशासन, ये दो शब्द है। आत्म यानी अपने पर, खुद पर। अनुशासन करना मतलब अपने आप पर काबू रखना, अपने आप को अपने वश में रखना। और खुद अनुशासन में रहना अपने से, यानी कि कोई हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत ना हो कि हमें अनुशासन में रहना है। तो ये हमें खुद से समझना है कि हमें हमेशा अनुशासन में रहकर ही कार्य करना है। तो ये
सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था, अर्थात ये बहुत ही अच्छी बातें थीं। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है, यानी कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वह वैसा ही उसे फल की प्राप्ति होती है। और इस तरह से कोई भले ही बहुत से लोगों पर विजय प्राप्त कर ले युद्ध में, लेकिन हम तभी विजयी कहलाएंगे जब हमारा खुद पर विजय हो, हम खुद को अपने वश में कर सकें, हम अपने मन को जीत सकें, हम अपने ऊपर अपना वश चला सकें, अपने अधीन रहें। तो इस तरह से विजेता वही होता है जो अपने पर विजय पाता है। और मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से ही तय होती है। तो यहाँ पर उनके ये सभी उच्च विचारों के बारे में बताया गया है। और ये चित्र है सारनाथ के स्तूप का। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यहीं दिया था। ये बहुत ही सुंदर और स्वच्छ स्थान है और यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी भी रहते हैं। और वाराणसी का ये एक प्रमुख स्थल है, दर्शनीय स्थल है और इसे अवश्य देखना चाहिए अगर कोई अवसर मिले तो। इसके बाद ये इन विचारों को प्रचारित किया गया और उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। यानी कि इन्होंने जो भी अपने विचार बताए, इन्होंने जो भी अपना ज्ञान दिया, वह किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था। समर्थन देना मतलब कि उसे मानना, उसके आधार को मानना, उसे आगे बढ़ाना या उसे मजबूत करना। तो इस तरह से यह उपदेश उन्होंने किसी भी धर्म को आधार बनाकर नहीं दिया और न ही ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। यानी कि ईश्वर के बारे में और इस लोक के बाद मृत्यु के बाद जो परलोक की बातें होती हैं उसको आधार बनाकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया। यानी कि उन्होंने अपनी बुद्धि से सोच समझ के, उन्हें जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दिया, उन्हें जो अनुभव हुआ अपने जीवन के अनुभव से और अपनी बुद्धि की सोच से और तर्क से, यानी किसी भी कार्य के होने का कुछ न कुछ कारण होता है, और उन्होंने तर्क के द्वारा और अपने अनुभव का सहारा लेकर लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। यानी कि अगर हम सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। मनुष्य इस संसार में मोह माया में और सुख की तलाश में डूबा रहता है और उसकी खोज करता है, लेकिन अगर वो सत्य जान ले तो उसके सभी दुखों का अंत हो सकता है। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। यानी उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, आप ईश्वर को मत मानिए, या ब्रह्मा नहीं है, परब्रह्म नहीं है। तो इस तरह से इनका अस्तित्व है या नहीं है, इससे उनको बहुत महत्व नहीं था इसका उनके विचारों में, और इसीलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार। ये तो मनुष्य की अपनी सोच है और मनुष्य की अपनी भक्ति है कि वो ईश्वर को मानता है, उसकी आराधना करता है, उसकी पूजा करता है।
लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। और जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। और जिस चीज़ को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम अपना निर्णय नहीं सुना सकते, हम उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है हासिल करना। हासिल करने का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो इनका कहना था कि हम उसी चीज़ को मान सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी मिले, और अगर हम ऐसा अनुभव नहीं कर पाते हैं तो उसके बारे में कोई भी ज्ञान देना या कोई भी अपना विचार बताना गलत होगा, ये उचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने ईश्वर या परब्रह्म के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, न ही उसका विरोध किया है और न ही उसका समर्थन किया है। तो अगला अनुच्छेद हम लोग देखेंगे कि बुद्ध की पद्धति। पद्धति का मतलब है बुद्ध के जो नियम है, जो उनका तरीका है, वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। तो ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यानी अपने मन में विचार विमर्श करना, सोचना विचारना, अपने जो उन्होंने दृष्टांत बनाए, जो उन्होंने अनुभव किया, उस पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना अर्थात सोचना विचारना, और यही तरीका था उनकी पद्धति का। और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। यहाँ पे एक शब्द आया है अधुनातन। अधुनातन का मतलब है कि नई जो नियम बने हैं, जो नए विज्ञान हैं, उनके बारे में उनकी अंतर्दृष्टि बहुत ही गहरी थी, अर्थात उन्हें इस चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो इस तरह से उन्होंने इन आधुनिक विज्ञानों के बारे में भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है, उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। तो इस तरह से उन्होंने ये 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है, अर्थात बताया है। तो इसके आधार पर उसका संबंध जो है वो पहला दुख का कारण, दुख का अंत, उसकी संभावना का और उसे समाप्त करने के उपाय से है। और दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर हमें दुख का कारण पता चल जाए तो हम उसको दूर कर सकते हैं, और दुख के अंत की संभावना यानी कि किस प्रकार इसे दूर किया जाए, इसे हम सोच सकते हैं। इसके लिए हम कोई उपाय कर सकते हैं और फिर उसे समाप्त करने के बारे में, दूर करने के बारे में सोचना है। तो दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है, पूरी तरह से सुख की प्राप्ति होती है। और बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। मध्यम मार्ग यानी कि बहुत अधिक सुख, वैभव, धन दौलत का भोग करना अर्थात उसका उपयोग करना, या तो फिर बहुत अधिक तप करना, जैसा कि लोग तपोवन में जाकर, वनों में जाकर तपस्या करते हैं। तो इन दोनों के बीच का मार्ग था यह। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है
वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। और यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं मतलब इच्छा, सही वचन और सही आचरण। सही आचरण मतलब अच्छा व्यवहार, सही वचन मतलब अच्छी वाणी, और जीवन यापन का सही ढंग यानी कि जीवन जीने का सही तरीका, और सही प्रयास अर्थात सही कोशिश, और सही विचार और सही आनंद। और अगर हम इस तरह से प्रयास करेंगे और अपने विचार अच्छे रखेंगे तो हमें एक अच्छे आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये अष्टांग मार्ग था, यह मध्यम मार्ग आर्यों का, और जिसमें कि इन सब चीज़ों पर बल दिया जाता था। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जैन धर्म जाति व्यवस्था के प्रति सहिष्णु था और स्वयं को उसी के अनुरूप ढाल लिया जाता था। और इसमें जो है अंधविश्वास, कर्मकांड, बुद्ध ने लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित इत्यादि पर, इनके प्रपंच पर जो है वो प्रहार किया था। और उनका आग्रह था कि तर्क, विवेक, अनुभव और नैतिकता पर हमें विचार करना चाहिए। और वर्ण व्यवस्था के विरोध में समय समय पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और इस तरह से बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया और अपने विचारों तथा दृष्टिकोण में स्वतंत्र रहा। और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति पर उनके सभी विचार थे। और जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया, और इसलिए इस धर्म ने भारत के बाहर देशों में अधिक स्थान बनाया और यहाँ पर भी उसका प्रभाव रहा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।